आज जब हम मगदला के अंदर हैं तो मगदला के अंदर प्रभु भोज में हम शामिल होने जा रहे हैं। कुछ वचन जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले थे, उन वचनों को पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसके बाद उन वचनों के ऊपर कुछ देर हम मनन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम अपने आप को जांच करके पूरी तरह से परख करके प्रभु की देह और लहू के अंदर हम सहभागी होंगे। तो यहां पर पहला कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय के अंदर पौलुस के द्वारा प्रभु भोज के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई थी। यहां पर पौलुस जो है इस बात को कहता है, जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब जब तुम इसमें से पियो तब तक मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से यह रोटी खाता और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाता और पीता है यदि उचित रीति से प्रभु की देह को पहचाने बिना खाता पीता है, तो वह अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाए। पौलुस ने इस बात को कहा कि ये रोटी और ये दाखरस जो है वो यीशु मसीह का लहू और उसकी देह तो है ही है। और इस बात को पौलुस ने कहा कि जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी को खाता है और इस दाखरस को पीता है जो कि यीशु का लहू और उसकी देह है, तो वो अपने ऊपर दंड लेकर के आता है। अनुचित रीति से खाने का मतलब है कि एक विश्वासी जिसने उद्धार तो पा लिया, लेकिन उद्धार पाने के बाद वो वापस से उन्हीं पापों के अंदर फंस गया, या उसने नए पापों का आविष्कार कर लिया और अब वो पापों के अंदर फंसा हुआ है। वो नशे की गुलामी के अंदर फंसा हुआ है, व्यभिचार की गुलामी में फंसा हुआ है और दूसरी गुलामियों के अंदर फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है। जिन बातों को बाइबल में पाप घोषित किया गया है, जब वो उन सब कामों को करता है तो वो अनुचित रीति से फिर इस प्रभु भोज के अंदर शामिल होता है। और पौलुस ने इस बात को कहा, क्योंकि तुम खाते पीते समय बस आते हो, अपने आप को धर्मी दिखाते हो, आकर के तुम खाकर पी करके चले जाते हो, तो क्या होता है, इससे तुमको आशीष नहीं मिलती है, इससे तुम्हारे ऊपर दंड आ जाता है। और इसीलिए तुम में से बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए, मर गए, कब्रों तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो खाते पीते समय प्रभु की देह को उन्होंने नहीं पहचाना, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया जिन पापों में वो फंसे हुए थे। यीशु मसीह ने एक बात बोली, यीशु मसीह ने खुद की तुलना मन्ना से की थी। यीशु ने कहा था कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी, इजरायलियों ने तो मन्ना खाया और मर गए, लेकिन मैं स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु ने कहा वास्तविक मन्ना मैं हूं, स्वर्गीय मन्ना मैं हूं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा था? मन्ना जो था वो स्वर्गीय रोटी था, यीशु मसीह भी स्वर्गीय रोटी बना। ये मन्ना जो था वो इजरायलियों का पेट भरता था। ये मन्ना जो था वो इजरायलियों को स्वस्थ रखता था। ये मन्ना जो था वो इजरायलियों को हर प्रकार से बचाता था। लेकिन अगर आज्ञा के विरुद्ध जाकर के मन्ना खाया जाता था तो मन्ना फूड पॉइजनिंग कर दिया करता था। परमेश्वर ने कहा था मन्ना को बचा करके मत रखना, जितना खाना हो उतना ही खाना और उतना ही बटोरना। लेकिन जब उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके मन्ना खाया जाता था तो मन्ना फूड पॉइजन में तब्दील हो जाया करता था। यानी अनुचित रीति से स्वर्ग से गिरी हुई उस रोटी को जब खाया जाता था तो वो
जहर बन जाया करती थी, इजरायलियों को मार भी डाला करती थी। उसी प्रकार से पौलुस यहां पे कहता है कि यीशु मसीह जो कि स्वर्गीय रोटी है, यीशु मसीह जब उसके देह को, उसके लहू को अनुचित रीति से जो कोई लेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है, वो बीमार पड़ जाता है, वो कब्र तक पहुंच जाता है। अब कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे पीछे शैतान पड़ा हुआ है और हम शैतान से बचने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनुचित रीति से प्रभु की देह और उसके लहू को लेने के कारण भी श्राप आ जाता है, दंड आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। तो इसीलिए एक वार्निंग जो है यहां पर पौलुस जारी करता है। पौलुस कहता है कि खाने से पहले सोच लेना। यीशु मसीह ने कहा जब तू अपनी भेंट लेकर के आए और यदि तुझको याद आए कि मेरे भाई के मन में मेरे प्रति कुछ बात है, अपनी भेंट को वेदी के पास ही छोड़ना, पहले जाकर के अपने भाई से मेल मिलाप करके आना और उसके बाद आकर के अपनी भेंट चढ़ाना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ये प्रभु भोज को आज हम मसीही लोग इतना हल्का लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। पोप बेनेडिक्ट जो थे 16वें, उनके जो राइट हैंड थे उनका नाम था फादर गैब्रियल अमोर्थ। फादर गैब्रियल अमोर्थ जो थे, उनके लिए कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुष्ट आत्माएं उन्होंने निकाली थी ऑन रिकॉर्ड। उनके लिए माना जाता है कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने 1.5 लाख दुष्ट आत्माओं को निकाला था। और फादर गैब्रियल अमोर्थ जब 93 इयर्स के हो गए थे तो इटली के अंदर वो रहते थे। कलीसिया के लोगों ने फादर गैब्रियल अमोर्थ से ये रिक्वेस्ट किया था कि आपके पास इतना अनुभव है, आप उस अनुभव को लेकर के मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप उसको लिख करके जाएं। तो 1 साल के अंदर ही अंदर फादर गैब्रियल अमोर्थ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 किताबों को लिखा था और अपना जीवन भर का अनुभव उन्होंने उन 2 किताबों के अंदर लिखा। और फादर गैब्रियल अमोर्थ ने इस बात को बताया था कि हर एक मसीही, चाहे वो विश्वासी पक्का वाला हो या कच्चा वाला हो, सिर्फ नाम का विश्वासी हो, नाम का क्रिश्चियन हो, या एक बहुत अच्छा विश्वासी हो, लेकिन हर एक मसीही जो प्रभु भोज के अंदर शामिल होता है और गंभीरता से इसको लेता है, तो दुष्ट आत्माएं कभी भी उसके शरीर के अंदर नहीं घुस सकती, अंदर नहीं घुस सकती हैं। बाहर से उसको नचा लेंगी, बाहर से उसको कंट्रोल कर लेंगी, लेकिन उसके अंदर नहीं घुस पाएंगी। देखिए बाइबल में भी इस बात को बताया हुआ है। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ था, जैसे आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, और यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेलों ने कहा कौन पकड़वाएगा प्रभु? तो यीशु ने कहा जिसको मैं ये टुकड़ा डिबो करके दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। और यीशु ने कहा ये मेरी देह है, यीशु ने कहा ये मेरा लहू है, और यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु ने कहा जिसको ये टुकड़ा डिबो करके दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यीशु ने टुकड़ा डिबो करके यहूदा इस्करियोती को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हम तो यही पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, टुकड़ा खाते ही नहीं। क्योंकि अगर टुकड़ा खा जाता, यीशु ने कहा जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, शैतान उसके अंदर घुस ही नहीं सकता था। अगर वो उस टुकड़े को खा जाता तो शैतान उसमें घुस ही नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ, वहां पे यूहन्ना ने बताया है टुकड़ा हाथ में लेते ही शैतान उसमें समा गया और वो वहां से निकल करके बाहर चला। उसने उस टुकड़े को यहूदा को खाने ही नहीं दिया। तो ये प्रभु भोज जो है वो वास्तव में हमको हर एक आत्मिक हमलों से बचाता है, यदि हम इसको गंभीरता से लेते हैं, अपने आप को परख करके लेते हैं। जैसे मन्ना इजरायलियों को अच्छा स्वास्थ्य देता था, संभालता था, उनका पेट भरता था, उसी प्रकार से प्रभु भोज है जो हमको संभालने के लिए दिया गया है। जब हम प्रभु भोज में जैसे जैसे शामिल होते चले जाते हैं, हम
और भी ज्यादा अपने अनंत जीवन के अंदर मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि यीशु ने प्रॉमिस दिया है। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचनों का एक बिंदु और एक मात्रा भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकता है। तो यीशु के मुंह से तो ये शब्द भी निकले कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। तो आज जब आप प्रभु भोज के अंदर, यहां पवित्र भूमि के अंदर आप बैठे हुए हैं, मगदला के अंदर आप बैठे हुए हैं, और ये जो फर्श, आप जिस फर्श के ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक्चुअल वो फर्श है जहां पर ये आश्चर्य कर्म हुआ था। ये एक्चुअल फर्श है जहां पर एक लहू बहने वाली स्त्री ने आकर के यीशु के वस्त्र को छू लिया था। तो ये उस स्पॉट पर जहां पर इतना बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, जहां पर यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली थी, वहां पर जब आप होली कम्युनियन ले रहे हैं, तो अपने आप को परखने के बाद, अपने आप को जांचने के बाद और पश्चाताप करने के बाद आप होली कम्युनियन के अंदर शामिल हो। तब ये होली कम्युनियन जो है आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, और हो सकता है कि आपके जीवन, आपके शरीर के अंदर बीमारियां हो, ये प्रभु भोज उनको भी ठीक कर देने की सामर्थ्य रखता है। कैसे? क्योंकि ये यीशु का लहू है, ये यीशु की देह है।